हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन। सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन के बारे में डील करेंगे कि डिहाइड्रेशन होता क्या है। तो डिहाइड्रेशन इज़ अ डेंजरस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड कॉज्ड बाय इलनेस, स्वेटिंग और इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। तो डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो जाता है या फिर उसका इनटेक कम होता है। तो इन कारणों की वजह से जो डेंजरस लॉस होता है ना बॉडी के फ्लूइड का, किन किन वजह से, या तो किसी भी इलनेस की वजह से हो सकता है, ठीक है, कोई भी इलनेस होगी, या तो फिर स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, या फिर जो इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक है ना, तो हम जो भी कारण देखेंगे इन तीनों से रिलेटेड ही देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस क्या होता है। तो पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस वो बैलेंस होता है जब हमारी बॉडी का जो इंटेक रहता है वो आउटपुट से ज़्यादा रहता है, एक्सेस रहता है, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस बोलेंगे। एंड देन नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस। तो नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस आप नाम से समझ चुके होंगे कि नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस जब होता है जब जो हमारे बॉडी का आउटपुट है वो इंटेक से ज़्यादा रहता है, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखते हैं डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन को 3 डिग्रीज में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन हम किसी पेशेंट को कब बोला जाता है, जब वो पेशेंट को जब उसका बॉडी फ्लूइड है, टोटल बॉडी फ्लूइड का 2% फ्लूइड जब उसकी बॉडी से लॉस हो जाए तब हम उसको माइल्ड डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड देन सीवियर, माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन कब बोलेंगे, जब उसकी टोटल बॉडी फ्लूइड का 5% फ्लूइड लॉस हो जाए उसकी बॉडी से, तब हम उसको मॉडरेट डिहाइड्रेशन बोलते हैं। एंड देन सीवियर कब बोलते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन तब होता है जब उसकी टोटल बॉडी फ्लूइड का लॉस 10% हो जाए, मतलब जो उसका टोटल बॉडी फ्लूइड है उसका 10% जो फ्लूइड है उसका उसकी बॉडी से लॉस हो जाए, तो उसको सीवियर डिहाइड्रेशन या फिर इमरजेंसी कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन के एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसका मतलब कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले डायरिया। तो हम देखते हैं डायरिया क्या होता है, एक्सेस में जो स्टूल होता है उसका फ्लूइड लाइक डिस्चार्ज होना। तो क्या होता है डायरिया में हमारे जो फ्लूइड है बहुत ज़्यादा लॉस होता है। देन इसके बाद में मेडिकेशन। तो मेडिकेशन में हम देखते हैं डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स में क्या होता है, डायूरेटिक्स क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी का फ्लूइड है हमारी बॉडी को उसको एक्सक्रीट करने का वर्क करते हैं। अगर हम मेडिकेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो हो सकता है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिली। एंड देन उसके बाद में वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग डायरिया जैसी कंडीशन होती है, वो जो माउथ के थ्रू जो एक्सपल्जन होता है, फोर्सफुली एक्सपल्जन होता है, उसको हम वॉमिटिंग बोलते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट का। तो अगर वो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा टाइम तक होती रहेगी तो ये कॉज कर सकता है डिहाइड्रेशन। देन उसके बाद में हम देखेंगे ब्लैडर डिसीज़। अगर कोई भी ब्लैडर रिलेटेड डिसीजेज है किसी भी पेशेंट को तो हो सकता है डिहाइड्रेशन कॉज हो जाए। देन उसके बाद में पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा यूरिनेशन मतलब हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा यूरिन का एक्सक्रीशन होगा तो वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन बना सकती है। देन उसके बाद में विग्रस एक्सरसाइज। तो विग्रस एक्सरसाइज हम किसको बोलते हैं, विग्रस एक्सरसाइज तब होती है जब कोई भी जिम में वर्कआउट बहुत ज़्यादा करता है बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो उस टाइम पे क्या होता है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिले। एंड देन फीवर। तो फीवर में क्या होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी रिएक्शन करती है स्वेटिंग करके, जिसकी वजह से क्या होता है वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कूल करने की कोशिश करती है। तो हो सकता है कि ज़्यादा फीवर की कंडीशन की वजह से भी डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन बन जाए। देन उसके बाद में हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि हमारे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में। तो हम देखेंगे थर्स्ट, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, थर्स्ट को हम बोलते हैं प्यास लगना। तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। उसके बाद में हम देख सकते हैं ड्राई लिप्स। तो ड्राई लिप्स देखने के लिए मिलेंगे डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि उसकी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में हम देखेंगे डार्क येलो यूरिन। डार्क येलो यूरिन के साथ साथ में हम उसको देखेंगे जो जलन होती है ना, या फिर इचिंग, यूरिन बर्निंग सेंसेशन जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी हो सकती है। देन उसके बाद में मसल क्रैम्प्स देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि मसल क्रैम्प इसलिए होगा क्योंकि अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर फ्लूइड नहीं होगा तो उसकी वजह से जो मसल्स का जो फंक्शन है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लूइड नहीं जाएगा मसल्स में, तो हो सकता है कि ये कंडीशन हमें देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया देखने के लिए मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पल्स रेट का इंक्रीज़ होना, ठीक है।
एंड देन इसके बाद में हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि हम डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट के लिए क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पेशेंट की थॉरो हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, ठीक है। थॉरो हिस्ट्री टेकिंग लेने के बाद में हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद में हम उसके ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से इसको फीवर हो रहा है या जो साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड देन उसके बाद में हम करेंगे यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं। तो यूरिन एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं कहीं इसको कोई किडनी डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो एक्सक्रीशन है वो हो रहा है या जो भी हम पता लगा सकते हैं उसके थ्रू। एंड देन लास्ट में हम ट्रीटमेंट, तो अगर किसी भी पेशेंट को नॉर्मल डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसके लिए हम उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसके साथ साथ में हम उसको प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन डील की। तो हम एक बार फिर से डील कर लेते हैं। तो डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फ्लूइड में से जो बॉडी में से जो फ्लूइड का एक्सेसिव बहुत ज़्यादा सीक्रेशन एक्सक्रीशन हो जाता है, मतलब लॉस हो जाना फ्लूइड की बॉडी का, बॉडी के फ्लूइड का, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमने 2 टाइप्स के फ्लूइड बैलेंस पढ़े जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा। एंड देन उसके बाद में हमने डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन देखे। इसके बाद में हमने देखा कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के। देन इसके बाद में हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड देन लास्ट में ट्रीटमेंट। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।